नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे जीके का शॉर्ट ट्रिक्स। जीके का शॉर्ट ट्रिक्स ये इतिहास विषय से है और इतिहास में भी बहुत ही फेमस टॉपिक्स है कि मुग़ल सम्राट अकबर के शासनकाल में उनके 9 गुणवान दरबारी थे जिन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से जाना जाता है। इससे प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जानेंगे 9 जेम्स ऑफ अकबर एंड देयर टैलेंट्स। उसके अकबर के नवरत्न के बारे में जानेंगे और उनके टैलेंट्स के बारे में भी संक्षिप्त में जानेंगे। और आज एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। बस वो ट्रिक को देखेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी थोड़ा उसके बारे में जानकारी हो तभी ट्रिक काम करेगा। तो ट्रिक हम लोग देखेंगे लास्ट में, लेकिन उसके बारे में थोड़ा जानकारी रखना चाहिए। तो उसमें नवरत्न में अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से पहला यदि नाम लिया जाए तो है वो बीरबल। तो बीरबल एक परम बुद्धिमान राजा बीरबल अकबर के युद्ध सलाहकार थे। ये अकबर के युद्ध सलाहकार थे। अकबर के युद्ध सलाहकार थे और इनका बचपन का नाम ना महेश दास था। महेश दास था, ध्यान रखिएगा। अकबर के बचपन का नाम महेश दास था। हास्य परिहास में इनके अकबर के संग काल्पनिक किस्से आज भी कहे जाते हैं। अकबर बीरबल का भी लगभग आप हजारों कहानी आप पढ़ते होंगे। और बीरबल एक, ध्यान रखिएगा, बीरबल एक कवि भी थे और दीन ये इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम व हिंदू शासक बीरबल थे। दीन ये इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल ही थे। तो एक रत्न हम लोग देखिए जिसका नाम है बीरबल। दूसरा रत्न में आपका आ जाता है अबुल फजल। तो अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था और इतिहासज्ञ अबुल फजल ये एक इतिहासज्ञ थे और अबुल फजल ने अकबर के शासन काल की प्रमुख घटनाओं को क्रमबद्ध किया था। उन्होंने अकबरनामा और आईन-ए-अकबरी की रचना की थी। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद भी अबुल फजल ने अनवर-ए-सादात नाम से किया था। तो दूसरा रत्न हम लोग देखें अबुल फजल। तीसरा रत्न के बारे में जाने हम लोग तानसेन। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहते हैं और संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में एक विलक्षण संगीतज्ञ थे। इनका काम था संगीत सुनाना। ये संगीतज्ञ थे अकबर के दरबार में। इनके बचपन का नाम रानतनु पांडे था। रामतनु पांडे। इनका बचपन का नाम रामतनु पांडे था और अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी दी थी। कंठाभरण वाणी विलास। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की भी उपाधि दी थी। ये तानसेन संगीत सम्राट संगीतज्ञ थे और ये मुग़ल सम्राट अकबर के शासनकाल में उनके दरबार में गुणवान दरबारी थे। आइए चौथा देखते हैं राजा भगवान दास। तो राजा भगवान दास आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। आमेर के राजा भारमल का पुत्र था और उनकी बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ था। भगवान दास की बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ था। उसने अनेक महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया था और राजा भगवान दास एक सत्यवादी, साहसी और पराक्रमी व्यक्ति था। पांचवा अब्दुल रहीम खाने खाना। यह अकबर के राज दरबार में राजकवि थे। यह एक
राज कवि थे अकबर के दरबार में। अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल मुगल काल के स्वर्णिम काल यानी अकबर के दौर में दो हिंदुओं बीरबल और राजा मान सिंह का बहुत जिक्र होता है, पर राजा टोडरमल का उस तरह से जिक्र नहीं होता है। हालांकि वे भी अकबर के बेहद करीबी थे। वे उनके दरबार में राजस्व मंत्री कहिए या तो कहिए कि दीवान थे। राजस्व मंत्री या दीवान। तो राजा टोडरमल भी अकबर के बहुत करीब माने जाते हैं। राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह अकबर की राजा मान सिंह अकबर की सेना के मुख्य सेनापति थे। अकबर इसकी सेना के मुख्य सेनापति थे। कहा जाता है कि हिंदुओं के प्रति अकबर के दृष्टिकोण को बहुत अधिक उदार बनाने में मान सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। हिंदू के प्रति उदार बनाने में मान सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, राजा मान सिंह का। नेक्स्ट है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा अरब का रहने वाला था। ये हुमायूं के समय वह भारत आया था और भोजन के समय दो प्याजा जो था उनको अधिक पसंद था और इसीलिए अकबर उसे दो प्याजा के नाम से संबोधित करते थे। अपनी योग्यता और सम्राट के प्रति निष्ठा के कारण वह भी अकबर के 9 रत्नों में से एक बन गया था। नेक्स्ट है हकीम हुकाम। तो हकीम हुकाम मुगल सम्राट अकबर का एक सलाहकार और 9 रत्नों में से एक था। तो ये भी हम लोग देखें थोड़ा सा संक्षिप्त में 9 रत्नों को, और अब इसी को हम लोग ट्रिक्स से देखेंगे और वो ट्रिक आपको शायद बहुत पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं ट्रिक्स। सम्राट अकबर के 9 रत्न तभी हम लोग देखें संक्षिप्त में, अब उसी को हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में जानेंगे। और ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स बेस्ड है MDH मसाले। MDH मसाले का जो प्रचार करते हैं वो अंकल जी, मूछ वाले अंकल जी MDH मसाले के जो प्रचार करते हैं ये उसी पर सेट किया हुआ है। तो MDH मसाले, तो बैट MDH, वो अंकल जी के पास 2 ठो बैट है जिससे हम लोग एक सेट किए हैं, बैट से ही वो मसाले को कूटते हैं। तो बैट MDH। तो बैट MDH का मतलब क्या हुआ उसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करके देखें। बी से बीरबल, फिर ए से अबुल फजल, और टी से हम लोग तानसेन देख लिए, और फिर बी से भगवान दास, और फिर ए से जो होगा, ए से हो गया अब्दुल रहीम खाने खाना, और फिर टी से हो गया आपका टोडरमल, और एम से हो गया मान सिंह, और डी से हो गया आपका दो प्याजा मुल्ला दो प्याजा। तो इसको डी सेट कर दिए, दो प्याजा मुल्ला, तो ध्यान रख लीजिएगा मुल्ला दो प्याजा। और एच से हकीम हुकाम, तो हकीम हुकाम। तो ये बैट MDH। तो वही MDH मसाले को ध्यान रखिएगा और बस ये आपको सीरियली से आपको याद हो जाएगा। B फॉर बीरबल, A फॉर अबुल फजल, T फॉर तानसेन, फिर B से भगवान दास। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हुआ बैट MDH। तो मित्रों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। धन्यवाद।